मंजिल मिलेगी यकीनन, क्योंकि आसमानों में खुले हुए पर बोलते हैं। जो लोग अक्सर खामोश होते हैं, जवानी में उनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रूप नारायण मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूँ। वह विषय है सैक्रिफाइस। अगर आपको सफल होना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की हर कामयाबी कीमत मांगती है। दुनिया की हर कामयाबी कीमत मांगती है, कभी आत्मसम्मान की भी कीमत लगेगी। जिंदगी में आपको जो कुछ चाहिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। बीज को भी कीमत चुकानी पड़ती है, मिट्टी में मिलना पड़ता है, मिटा देता है अपने अस्तित्व को, क्योंकि उस छोटे से बीज को बड़ा पेड़ बनने का जिद होता है। अगर वो बीज मिट्टी में ना मिले तो कभी पेड़ नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी तरह खपा देना होगा, तब होंगे आपके सपने पूरे। क्योंकि सपने पूरे यूं नहीं होते, सपने पूरे करने के लिए नींद से भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कहते हैं सपने वो बड़े नहीं होते जो हम नींद में सो के देखते हैं, अरे सपने वो बड़े होते हैं जो रात रात भर सोने नहीं देते। अपने चाहत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश की हर सीमा पार करनी होगी, आत्मसमर्पण करना होगा। साथियों, आपका दोस्तों में कितनी इज्जत है, आप कितना पॉपुलर हो, हजारों आपको लाइक करते हैं, ये सब कुछ मिटाना पड़ेगा, ये सब कुछ भुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब खोखले हैं, क्षणिक है, धोखा है। यह इन सभी चक्रों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी आपके अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप चाह कर भी अपने गोल के प्रति कॉन्स्टेंट नहीं रहते, जिसके कारण सफलता के सारे गुण होने के बावजूद आप असफल हो जाते हैं। इसलिए इसका तो परित्याग करना ही पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है। पूरे दुनिया में कोई जादू होने वाला नहीं है। जो इंसान सैक्रिफाइस करने से पीछे हट जाता है, वो सफलता से भी भटक जाता है। साथियों, आपको सैक्रिफाइस अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती, वीडियो गेम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न जाने किन किन चीज़ों से करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर आज आपने सैक्रिफाइस नहीं किया तो पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की जिंदगी बितानी पड़ेगी। बगैर सैक्रिफाइस के आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कहानी आपको शेयर करने वाला हूँ। वो मेरा फेवरेट कहानी है। एक मूर्तिकार को पत्थर का मूर्त बनाना है। इसके लिए वो एक पत्थर लेता है और उस पर छेनी और हथौड़े का वार करता है, खट खट। जैसे ही वार करता है, वैसे ही उस पत्थर से आवाज़ आती है, स्टॉप स्टॉप, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है और मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह मूर्तिकार उस पत्थर को साइड में रख देता है और दूसरा पत्थर लेता है। फिर उस पर छेनी और हथौड़ी का वार करता है, खट खट। 2 बार वार करने के बाद पूछता है उस पत्थर से मूर्तिकार, क्यों भाई, तुम्हें भी दर्द हो रहा है? तो वो पत्थर कहता है कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे ये दर्द सहना है, क्योंकि मुझे पत्थर नहीं रहना है, मुझे भगवान बनना है। अगर आज मैं ये दर्द नहीं सहा तो मैं पत्थर का पत्थर रह जाऊंगा और किसी भी सूरत में मुझे पत्थर नहीं रहना है। फिर क्या था, वह मूर्तिकार उस पत्थर को बड़ा ही सुंदर और भव्य मूर्ति का निर्माण करता है। जब पूरी तरह वह पत्थर मूर्त बन जाता है, तो वह व्यक्ति आता है जिसने मूर्त बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है और आकर कहता है कि मुझे एक पत्थर भी चाहिए नारियल तोड़ने के लिए। तो वो मूर्तिकार उसी पत्थर को दे देता है जो दर्द के कारण मूर्त बनने से इनकार कर दिया। फिर वो व्यक्ति पत्थर और मूर्त दोनों ले जाता है, तो मूर्त की स्थापना हो जाती है मंदिर में और पत्थर को रख दिया जाता है मूर्त के सामने
नारियल तोड़ने के लिए। अब जो भी भक्तगण आते हैं भगवान का दर्शन करने, पूजन करने के लिए, वो भक्त उस पत्थर पे नारियल चढ़ाते हैं। जो भी भक्त आए नारियल खट, जो भी भक्त आए नारियल खट। सारा दिन खट 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 के दर्द से एक दिन पत्थर कहता है बचाओ 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 मुझे। तो भगवान कहते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो पत्थर कहता है ये सारा दिन नारियल की आवाज से मैं परेशान हो गया हूं, कोई उपाय करो, मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं याद करो उस दिन को, याद करो उस दिन को जब तूने दर्द के कारण मूर्त नहीं बन सका, तूने दर्द बर्दाश्त नहीं किया। मैंने 2 साल वो दर्द बर्दाश्त करता रहा और तुम दर्द नहीं सह सके। आज मैं सारा जीवन यहाँ आराम करूंगा और तुम सारा जीवन वहां दर्द सहोगे। साथियों, आप इमेज करो, एक पत्थर संघर्ष से भगवान बन सकता है जिसे पूरी दुनिया प्रार्थना करती है। तो आप भी संघर्ष करो, दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि सफल होने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। साथियों, अगर आपको सफल होना है, बड़ा नेम, बड़ा फेम हासिल करना है, तो बनाओ उन सभी का लिस्ट जो आपके अपने सफलता में बाधा डालते हैं, जो आपके सपने पूरे होने से रोकते हैं। सबका लिस्ट बनाओ, चाहे कोई भी हो, कोई आपका साथी, कोई आपका रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई आपका ही कोई गेम, चाहे आपका कोई हैबिट, चाहे कुछ भी हो, सबका लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में आग लगाओ। ध्यान रखना, आग लगाने का मतलब ये भी है कि आज के बाद उसके तरफ मुंह भी नहीं करोगे, तब मिलेगी सफलता। सफलता आपके कदमों में आएगी, क्योंकि सफल होने का प्रोसेस यही है। कहते हैं कि जो मुस्कुरा रहे हैं उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहे हैं उनके पांव में छाला होगा। अरे बिना संघर्ष इंसान सफल नहीं हो सकता, बिना संघर्ष इंसान सफल नहीं हो सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होता है। साथियों, मैं सफलता के महान रहस्य का पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपने काम में मस्त रहें। धन्यवाद।